और मुझे ये लगता है कि रामायण की प्रोडक्शन के टाइम पे जो किस्से या जिस तरह की घटनाएं हुई होंगी, अगर उनके बारे में बात करना हम शुरू करें तो शायद ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। दीपिका जी, ऑडिशन ये के अपने ऊपर आप मैं आऊंगी जी। ये ये अपने आप में एक सीरियल बन सकता है, मतलब इतनी इंसिडेंट है एब्सोल्युटली, उसके लगे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। और देखिए दो ढाई सुनील जी साल जो का बात कर रहे हैं, दीपिका जी, ऑडिशन जी को हाँ। लेकर भी बड़े दिलचस्प किस्से सामने आए। जैसे अरुण गोविल जी की जब बात करते हैं कि जब उनका ऑडिशन हुआ, पहले वो रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन फिर बाद में जी हाँ। उनको कास्ट किया गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसी आपके ऑडिशन से राइट। जुड़ी कोई भी दिलचस्प बात जो आप शेयर करना चाहें? बिहाइंड द सीन्स आई वुड आप तो लाइक टू बहुत शेयर छोटी वन थी, स्टोरी। बहुत ही छोटी थी आप उस वक्त। हाँ, मैं काफी छोटी थी उस वक्त। एंड मेरी एक शूटिंग थी चेन्नई में, मैं वो करके यहाँ पे वापस उमरगांव आई थी वन ऑफ द सीक्वेंस के लिए। एंड मेरे छोटे से स्टोव के बाजू का जो फिंगर होता है ना, उसमें मुझे हेयरलाइन क्रैक हो गया था। सो आई वॉज नॉट सपोज टू पुट वेट ऑन माई फीट, तो मैं क्रचेस पे थी। तो एक ऐसा सीन था जो मुझे क्रचेस पे मैं खड़ी हुई थी, एंड राम की मतलब पीछे से कोई मुझे सपोर्ट कर रहा था। जब कैमरा जूम आउट हुआ तो ऑब्वियसली वो आदमी चला जाता है, उसने हाथ रखा हुआ था। एंड अगर पापा जी ने राइट टाइम पे अगर कट नहीं बोला होता तो मेरा पूरा बैलेंस चला जाता था और राम जी ने उस टाइम पर मुझे पकड़ लिया था। तो जब सुनील से ये बात कर रहे थे, मुझे भी एक अपना किस्सा याद आया। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं रामायण में जहाँ बिहाइंड द सीन्स इतने इंटरेस्टिंग चीजें होती थी। इनफैक्ट कई बार ऐसे होता था कि हम लोग बहुत हेवी इंटेंस सीन्स कर रहे हैं, तो पीछे जितनी सब दासियां खड़ी रहती थी, उन लोग को लगता कि कैमरा उनके ऊपर नहीं है, तो वो अपने कुछ गपशप करती रहती थी और साउंड रिकॉर्डिस्ट को पूरी बातें सुनाई देती थी। तो वो बेचारा दौड़ दौड़ के आता था कि क्या करें यार तुम लोग, ये कप्पे लगा रहे हो, यहाँ सीन चल रहा है और मुझे सब सुनाई दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे या, बट जो सुनील जी कर रहे काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आप लोगों का जो अभिनय रामायण में रहा वो इतना जीवंत अभिनय था कि वो लोगों की मेमोरीज में दर्ज है और उसके साथ में कहीं कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती। आप दोनों से इनफैक्ट मैं सवाल पूछना चाहूँगी। सुनील जी, जब तक आप पर्दे पर लक्ष्मण का किरदार निभाते थे और जो मेगा सक्सेस उस धारावाहिक को उस समय में मिली, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जिस तरह से बदली, पब्लिक लाइफ में क्या आप लोग कंफर्टेबल हो पाते थे? मानिए आपको पार्टी का शौक है, पार्टीज में जाते थे तो ज़रूर लोग आपको देखते होंगे, अच्छा हाँ ये लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं, भगवान की उस छवि में आपको वो देखते हैं, तो क्या आप इजीली अपनी ज़िंदगी आगे बिता पाए उसके बाद? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर रहा है, और इनफैक्ट बॉम्बे में भी कई जगह पे, हालांकि यहाँ तो ये कहते हैं कि माया नगरी यहीं पर है, सब कुछ है, पर उसके बाद भी कभी मार्केट में कभी निकल गए, कभी कुछ हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास में एक फ्रूट वाला है, उसने मेरी फोटो अपने साथ में लगा के रखी थी और सारी दुनिया को बोलता था कि मेरे यहाँ से ये फ्रूट लेते हैं, और अपनी पर्सनालिटी और सेहत को ये मेरे फ्रूटों की वजह से बनी हुई है। तो इस तरह वो अपना बिजनेस करता था। इस तरह की काफी इंसिडेंट है। जैसे जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, तो वहाँ पे जो एजेंट्स थे वो ये बोलते थे कि इस बिल्डिंग में फलाना रहते हैं, और उसके हिसाब से वो बेचते थे फ्लैट्स को, या जो भी डील करवाते थे। तो इनफैक्ट मैं बताऊँ, मैं पहले दाराजी के बाजू में रहता था, तो शुरू शुरू में तो ये होता था कि दाराजी को मिलने के लिए पंजाब से बहुत लोग आते थे, बहुत बड़ा क्राउड आता था, क्योंकि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी रेसलिंग को लेके, और फिर सिनेमा को लेके, और फिर ऑब्वियसली जब हनुमान जी बने तो थी। तो उसका थोड़ा बहुत जो है, कहते हैं ना कि खुर्चन है, वो मुझे भी मिल जाती थी, क्योंकि सेम लेन में मैं रहता था। तो लोगों को पता था कि यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो फिर पूछ लेते थे वो वॉचमैन को, यहाँ कौन रहता है, तो बता देते थे लक्ष्मण रहता है। तो वहां पे भी वो लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो इस तरह की थोड़ा सा रहा है, पर आउट बॉम्बे से बाहर बहुत ज्यादा रहा है। कि मेरे साथ तो 2 इंसिडेंट ऐसे हैं, पूना के और इंदौर के, जिसमें तो आप यकीन नहीं करेंगे, 5-7 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और पुलिस बुलानी पड़ी, और लोग कांच टूट गए, और जीप का भी मतलब चेतनानंद साहब की जीप थी, उसका भी सॉफ्ट प्रूफ था, उसका भी नुकसान हो गया। तो इस तरह के इंसिडेंट हुए, और बहुत प्यार मिला है। मैं कहता हूँ इतना प्यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि मिलेगा रामायण को। और उसके बाद आज भी मिल रहा है इन बातों। और आज के आप सोशल मीडिया में देखिए, इस तरह का प्यार दे रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि सबको इंडिविजुअली जवाब दूं, पर पॉसिबल नहीं है कि 3-3 आप मीडिया संभालते हैं सोशल के, तो उनको तीनों मीडिया में आप इक्वली अटेंशन दे पाए। और मैं सबको आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मैं सबको प्यार करता हूँ, सबके लिए मेरे दिल में आदर है, और मैं सबको धन्यवाद कहता हूँ कि जो प्यार आप मुझे दे रहे हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
दीपिका जी देखिए, सुनील जी ने जैसा कहा, मतलब जो वो कामयाबी थी, उस कामयाबी ने कंधों पर इतनी जिम्मेदारी भी डाली आपके कि उसके बाद की जो ज़िंदगी थी उसमें बहुत सारे कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कुछ शौक त्यागने पड़े, जो जी। पसंद थी वो छोड़नी पड़ी। जी।